है लामा। सबका समझदार होना आवश्यक नहीं होता गुंडप्पे। मुझे योगाभ्यास करने दे। मैं तो मत डालू। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, ते बकरी घास क्यों खाती है और तेल बकरी को क्यों खाता है? गुंडप्पे, माँ ने सबका आहार अलग अलग बनाया है। शेर मांसाहारी होता है इसलिए बकरी खाता है, और बकरी शाकाहारी होती है इसलिए घास खाती है। अब मैं योगा कर लूं? अदल उल्टा हो जाए तो? बकरी तेल तो चाहे तो देता होगा। तो उल्टा हो जाएगा, बकरी शेर को खा जाएगी और हम उसे घर में पाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुंडप्पे, जो बकरी शेर को खा जाएगी वो हमें भी तो खा जाएगी ना। ओह, फिर तो बकरी अच्छी हुई और तेल बुरा। नहीं गुंडप्पे, इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है। माँ ने सभी जीव जंतुओं को प्रकृति के संतुलन के हिसाब से बनाया है। देख, यदि शाकाहारी जीव वनस्पतियाँ और पेड़ पौधे नहीं खाएंगे तो सारा संसार घने वन से भर जाएगा, और यदि मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को नहीं खाएंगे तो संसार में इतने सारे शाकाहारी जीव हो जाएंगे कि उनके खाने के लिए जंगल ही नहीं बचेगा। इसलिए बकरियों के लिए शाकाहार सही है और शेरों के लिए मांसाहार। और वो देख, कई शेरनियां तो शाकाहारी भी होती है। तू अपने उतरते तंतु तू लामा। तो तू मुझे एक बात बता, तू इतना समझदार कैसे है? क्योंकि मैं रोज शीर्षासन करता हूँ। शीर्षासन करने से मस्तिष्क में अधिक रक्त पहुँचता है, जिससे बुद्धि अधिक विकसित होती है। तू भी क्या कर। बस कर गुंडप्पे, चोट वोट लग जाएगी। नहीं, बुद्धि बनानी है। अगर उल्टे होने से बुद्धि आ जाती तो चमगादड़ सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते। सारे दिन तो पेड़ से उल्टे लटके रहते हैं। लामा, तुझे चमगादड़ तेली है। नहीं, वो क्या हुआ माँ? आज भी म्याऊ म्याऊ बिल्ली सारा दूध पी गई। अम्मा, दूध तो तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है। मैं बिल्ली को भगा रही थी। बिल्ली से टकराकर बर्तन उछला और दूध मेरे मुंह पर आ गिरा। आजकल दूध अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत पतला है। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली को भी दूध पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए गुस्से से बर्तन को धक्का देकर चली गई। दूध ले लो। अब आप शीर्षासन छोड़कर धनासन के बारे में सोचिए। इस महीने का पहला दिन है, पिछले महीने के दूध का पूरा हिसाब करना है। आप जाकर धन लेकर आइए, हम दूध वाले से पूछते हैं कि आजकल दूध अच्छा क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, चलो। हम पत्नियों को सीधा करना इन पत्नियों को अच्छी तरह से आता है। महीना खत्म हुआ नहीं कि दूध का हिसाब, अनाज का हिसाब, धोबी का हिसाब, लकड़ी का हिसाब, इसका हिसाब, उसका हिसाब। अशुद्ध है, नकली है, नकली। नकली? गुरुजी, अंततः गुरु माता को पता चली गया कि आप पाखंडी हो, आप नकली हो। अरे वरुणमाला, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम भगवान नहीं हैं, भगवान नहीं हैं। आप ही हट पकड़ बैठी थी कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। गुरुजी, गुरु माता को ज्ञात हो गया, अब तक वो राक्षस को भगवान समझ के पूजा कर रही थी। चल रे पगली, कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है। भक्त के लिए भी भगवान कभी नकली हो सकते हैं क्या? स्वामी, आप तो 100% साक्षात चतुर्भुज नारायण है। नकली तो ये दूध है। ये दूध नकली है? जी स्वामी, नकली, मिलावटी है। अभी तो हमें आपके चतुर्भुज रूप के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आपकी कृपा से हमें अब इसका उपाय भी सूझ गया है। उपाय? कैसा उपाय? यही कि आप घर में एक गाय ले आइए, हम उसके शुद्ध दूध से आपका अभिषेक करेंगे। तत्पश्चात हमें आपके वास्तविक रूप के दर्शन हो जाएंगे। स्वामी, आप गाय लाएंगे ना? कौन सी गाय ले आए, कहाँ से गाय ले आए, क्यों ले आए? वरुणमाला, ये जो गाय होती है बहुत महंगी होती है। हम समझ रहे हैं स्वामी, आप प्रयास कर रहे हैं ना। आपके लिए गाय कब से दुर्लभ हो गई, बस बांसुरी बजाने की देर है। फिर एक क्या सैकड़ों गाय भागती चली आएंगी। हम अभी आते हैं स्वामी।
क्या लेने गई है? पता नहीं गुरुजी। स्वामी, ये देखिए ये क्या है? बांसुरी। बांसुरी? क्या करें? बजाइए स्वामी। बजाएं? ये वही बांसुरी है स्वामी जिसे आप अपने कृष्ण अवतार में बजाया करते थे, जिसकी धुन सुनकर अनेकों गाय आपकी ओर खींची चली आती थी। आप इसे पुनः बजाइए, फिर देखिएगा एक ना एक गाय तो मोहित होकर हमारे घर की ओर चली ही आएगी। वरुण माला, बांसुरी बजाने से कोई भी गाय हमारे घर में नहीं आएगी। ये आप ग्वाले की दूसरी काम चला लीजिए। हट छोड़िए, हम पर चल डालिए, तैयार होकर हमें दरबार में जाना है। हट तो एक भक्त का अधिकार होता है स्वामी, और हमने भी अब प्रण ले ही लिया है स्वामी कि जब तक इस घर में गाय नहीं आती तब तक आप जल तक ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम भी देखते हैं इस घर में गाय कब तक नहीं आती। अरे भगवान, इसने तो सचमुच में हट पकड़ लिया। अब क्या करें? धनी मनी, अब क्या होगा? आजकल दूध बहुत पतला आ रहा है, दही भी बहुत पतली जम रही है, घी भी बहुत कम निकल रहा है। म्याऊ म्याऊ। बिल्ली को भी दूध पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए बिल्ली बर्तन को धक्का मारकर चली जाती है। ये क्या महोदया, आप भी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? अयो, बिल्ली का आहार मूषक जी, दूध तो हम इंसान के लिए। हाँ, बेचारी बिल्ली तो ऐसे ही बदनाम जी। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ, बिल्ली को दूध बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा बिल्ली ने कहा आप लोगों को? आप छोड़िए और धन दीजिए। दूध पतला आ रहा है तो धन भी आधा ही मिलेगा। अरे क्या अम्मा, सुबह सुबह मजाक पे मजाक किए जा रहे हो? अभी आधा धन दोगे तो मैं क्या खाएगा, मेरे बच्चे को क्या खिलाएगा और अपना गाय को क्या खिलाएगा? नहीं, धन आधा ही मिलेगा, दूध खराब है। हाँ, पूरा महीना दूध दिया, दूध अच्छा। अभी धन देने का समय, दूध खराब। अब मालूम नहीं दूध खराब है क्या नीयत खराब है। अपनी सीमा में रहो और ये लो अपना धन। पूरा धन। धन्यवाद धन्यवाद। जब धन पूरा लेते हो तो दूध भी पूरा दो ना। जब अम्मा और शारदा कह रही हैं कि दूध में पानी था तो पानी था, अब वो झूठ कहेंगे क्या? बराबर, अम्मा और शारदा बोलता है कि दूध पतला तो पतला ही जी, लेकिन मेरा गलती नहीं, पूरा दोष मेरा गाय का। गाय का? हाँ, वो आजकल चारा बहुत कम खाता है, पानी ज्यादा पीता है। अब पानी ज्यादा पिएगा, हाँ, चारा कम खाएगा तो दूध पतला आएगा कि नहीं? हाँ? अच्छा, मैं चलता है। धन्यवाद। सुना शारदा, गाय अधिक पानी पीती है इसलिए दूध पतला देती है। ऐसा भी कभी होता है क्या भला? नहीं, झूठ बोल रहा है। ये अवश्य दूध में पानी मिलाता है, इसीलिए दूध शुद्ध नहीं है। हाँ, मेरा अनुमान भी यही है। लगता है इस दूध वाले को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मनी हमें तो गुरुजी का उत्साह बड़ा नहीं होगा। गुरुजी और जोर से बजाइए बांसुरी ताकि गाय आपके समीप आ जाए। अरे गुरुजी, अद्भुत, क्या बढ़िया बजाते हैं, क्या सुर है, क्या लय है, क्या ताल है, बजाते रहिए। हम मधुर बजा रहे हैं ना? अरे बहुत मधुर बजा रहे हैं गुरुजी। और मधुर बजाएंगे। बुड्ढे की आवाज सुनने की इच्छा ही नहीं हो रही। बजाते रहिए। अद्भुत अद्भुत गुरुजी, अद्भुत। गुरुजी, शीघ्रता कीजिए। और कितना
जितना शीघ्र करें इतनी शीघ्रता से तो बजा रहे हैं। चिंतित ना हो, आएगी आएगी, अवश्य आएगी। अरे गुरुजी आएगी नहीं, गुरुजी भागिए नहीं तो चटनी बना देगा। धनी मानी, ये क्या है? कुछ नहीं गुरुजी, गोबर ही है। गोबर? गुरुजी आपको गाय की व्यवस्था तो करनी ही होगी, नहीं तो आप जल भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज तो आप गोबर में गिरे, ना जाने कल आप कहाँ कहाँ गिरे। हे भगवान, मैं तो कहता हूँ गुरुजी कुछ तो कीजिए, सोचिए सोचिए कैसे गाय आएगी। तब तो बस महाराज श्री कृष्णदेव राय जी का आशा है। अब तो उनसे दान में गाय के लिए कोई युक्ति सोचनी ही पड़ेगी। गुरुजी एक बात कहें? कहो। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस रूप में आप। अच्छा, इधर आइए गुरुजी। तोत लावा तोत। क्या सोचूं? यही इतनी दाल तक आई थी, दाल नहीं आई थी तो हम लोग दूध कैसे पियेंगे? दूध नहीं पी पाएंगे तो दिमाग तक आएगा। तो तोत लावा तो तोत। अरे चुप कर गुंडप्पे, गाय सोचने से नहीं आती है। और इतना धन कहाँ बचा पाता हूँ कि गाय खरीद पाऊँ? और गाय को खिलाने के लिए चारा भी तो लाना पड़ेगा ना। गाय बिना ब्राह्मण ऐसा होता है जैसे पंख बिन पक्षी, जल बिन बादल, पूंछ बिन बंदर। गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। गाय के दूध, गोबर, मूत्र, घी सभी में अमृत जैसे गुण होते हैं। इसीलिए तुझे गाय लानी ही पड़ेगी। पर यदि मैं गाय नहीं ला पाया तो अम्मा? अरे अम्मा, अम्मा! अब इस घर में गाय के साथ ही प्रवेश करना, अन्यथा नहीं। रामा, कुछ सोचना पड़ेगा। अब गाय के बिना घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे परंतु कहाँ से लाऊं गाय? क्या करूं मैं? महाराज कृष्णदेव राय से। राजा को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहा जाता है। अब राजा कृष्णदेव राय जी से ही गाय दान में लेने की युक्ति सोचनी पड़ेगी आज दरबार में। सोचो रामा सोचो, कैसे मांगोगे महाराज से दान? हाँ, सोचने दे मुझे, चुप कर। जब भी हम सोचने का प्रयास करते हैं गोबर सामने आ जाता है। हे भगवान, न जाने आज क्या होगा। कैसे मांगेंगे हम महाराज से गाय का दान? महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो दान देने की सामग्री मंगवा ली जाए। जी मंत्रीवर। धनीमणि, लगता है हमारे महाराज अंतर्यामी हो गए, समझ गए हैं कि हमें दान चाहिए। महाराज दान के लिए सामान मंगवा रहे गुरुजी, गाय नहीं। दान? किसे दान देना चाहते हैं महाराज? जिसे भी दे, तुम उसी बीच मौका देखकर अपने लिए भी दान मांग लेना रामा। हाँ। राजा खुद ही दान की भूमिका बांध रहे हैं।
ये समस्त सामग्री पंडितों के दान हेतु मंगवाई गई। पंडितों को दान देना एक राजा का कर्तव्य होता है, इससे राज्य की सुख समृद्धि बनी रहती है। जी पंडित रामकृष्णा। महाराज। अरे वाह, महाराज तो मुझे दान देना चाहते हैं। गुरुवर। जी महाराज। महाराज हमें भी दान देना चाहते हैं, साथ में गाय भी मांग लेंगे। आप दोनों को तो भली भांति स्मरण होगा कि हम प्रतिवर्ष अपने ननिहाल के पंडितों को दान भेजते हैं। जी स्मरण है महाराज। तो ये समस्त सामग्री भी उन्हीं के लिए मंगवाई गई है। हमारे ननिहाल के पंडित प्रतिवर्ष हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण आप और गुरु और आप दोनों मिलकर इस सामान का निरीक्षण कीजिए, और यदि इसमें कुछ कम हो तो हमें बताइए, ताकि वो भी हम साथ में भेज सकें। मंत्री जी। महाराज। चूहे चूहे। ये महाराज, महाराज चूहे महाराज। मंत्रीवर, ये क्या है? चूहे महाराज। चूहे है तो हम भी देख रहे हैं, परंतु ये आए कहां से? पता नहीं महाराज। चूहे दूर दूर दूर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब। शांत। महाराज चूहे भाग रहे हैं। गुरुवार, हम जानते हैं चूहे आए हैं, नहीं आने चाहिए थे, परंतु उपहास करने की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाइए। चूहे चूहे महाराज चूहे। गुरुवार, हमने कहा शांत हो जाइए, उपहास मत कीजिए। चूहे चूहे महाराज, महाराज चूहे। गुरुवार, हम अंतिम बार कह रहे हैं, शांत हो जाइए, उपहास करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज उपहास गुरुवर नहीं, चूहा इनके साथ कर रहा है, जो इनके वस्त्रों में घुसा हुआ है। गुरुवर, जितना आप चूहे से घबरा रहे हैं, आपके उछलने के कारण वो भी आपसे उतना ही घबरा रहा है और आपके वस्त्रों के अंदर उत्पात मचा रहा है। आप कृपया शांत हो जाइए, चूहा अपने आप निकल जाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। गया। जी हाँ, चला गया चूहा गुरुवार। सभी चूहे चले गए, परंतु हम अचंभित हैं आप सभी की प्रतिक्रिया देखकर। ये चूहों को देखकर हमारे साहसी दरबारी इतने भयभीत हो गए थे, इतने भयभीत हो गए, जाने सीमा रेखा पर शत्रुओं के समक्ष जब खड़े होंगे तो क्या करेंगे। महामंत्री जी। महाराज, ये सारे चूहे आए कहां से? समस्त सामग्री को कुतर दिया है। महाराज वो ये तो क्या हो क्या रहा है हमारे राज्य में? इतने सारे चूहे आ गए हैं और आप सब क्या कर रहे हैं? चैन से सो रहे हैं? पंडित रामकृष्णा महाराज, आप इन चूहों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? यही कि इज्जत बच गई महाराज। आपका तात्पर्य क्या है पंडित रामकृष्णा? गुरुजी, पंडित रामकृष्ण कहना चाहते हैं कि चूहे के कारण आपके वस्त्र उतरने वाले थे। चुप रहो मूर्ख। पंडित रामकृष्णा, स्पष्ट कीजिए, इज्जत बच गई से आपका तात्पर्य क्या है? महाराज, मैं इस राज्य की, विजयनगर की और आपकी इज्जत की बात कर रहा था। जरा सोचिए, यदि ये टोकरी आपके ननिहाल में खुलती तो इन चूहों के साथ साथ उनका कुतरा हुआ दान का सामान आपके ननिहाल पहुंच जाता और फिर आपकी और विजयनगर की इज्जत तो नष्ट ही हो जाती ना। कथन तो सत्य आपका पंडित रामकृष्ण। महामंत्री जी। महाराज, नए सामान सामग्री की
व्यवस्था करवाइए। जो आज्ञा महाराज। ले जाइए इसे जल्दी। रामा, क्या सोच रहे हो? ये सही मौका है, चूहों के बहाने दान की बात कर लो। चूहों के बहाने दान? वो कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है रामा। चतुर पंडित रामाकृष्ण तुम हो, मैं नहीं। महाराज, एक बात कहनी थी। जी कहिए। महाराज, चूहे यहाँ से गए हैं, किंतु हैं तो राज्य में ही, और यदि रहेंगे तो चीजों को कुतर कुतर कर नष्ट करते रहेंगे। हो सकता है वो दान का दूसरा सामान भी कुतर जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? चूहों को मिटाने के उपाय महाराज। जरा सोचिए, आज इतने से चूहों के कारण दरबार में इतना उत्पात मच गया, कल इन्हीं चूहों की जनसंख्या बढ़ेगी, ये दुगुने, चौगुने, 100 गुने हो जाएंगे। फिर क्या होगा महाराज? फिर क्या होगा? प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी महाराज। सबसे पहले ये चूहे हमारे घरों में घुसकर सारा सामान कुतर देंगे। हो सकता है कि राज्य के खजाने में घुसकर सारा धन भी कुतर दें। उसके बाद ये हमारे घरों की नींव खोदने लगेंगे, मकान, महल सब ढह जाएगा। उसके बाद ये नगर की बांध की नींव खोदने लगेंगे महाराज। चारों ओर जल प्रलय हो जाएगी महाराज, और जो इस जल प्रलय से बच जाएगा और शरण लेने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, तो ये चूहे वहां आकर उनके वस्त्रों में घुस जाएंगे महाराज। अम्मा! नहीं नहीं महाराज, बहुत कष्टकारी होगा महाराज, बहुत कष्टकारी होगा। ये नहीं हो सकता महाराज, नहीं महाराज, इन चूहों को मिटाने का कोई उपाय तो करना होगा, उपाय सोचना होगा महाराज। परंतु कैसा उपाय? कोई ऐसा उपाय जिससे चूहे खत्म हो जाए महाराज। हमारे पास उपाय है महाराज। हाँ तो बताइए गुरुवर। महाराज, राज्य में बिल्ली पालते हैं। बिल्ली? बिल्ली पालेंगे तो बिल्ली 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 चूहों को मारेगी, चूहों को खाएगी, चूहों को भगाएगी। हाँ महाराज, मैं तो कहता हूँ आप एक एक बिल्ली मंगवाकर हम सबको दान में दे दीजिए। जब सबके पास बिल्ली आ जाएगी तो चूहे अपने आप खत्म हो जाएंगे। और हाँ महाराज, बिल्ली दूध पीती है ना, तो केवल बिल्ली नहीं, बिल्ली के साथ साथ आप एक गाय भी दे दीजिए। बिल्ली गाय का दूध पीकर मोटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी तो चूहों को भगाएगी, खाएगी और सब चूहे भाग जाएंगे। उपाय तो उपयुक्त प्रतीत होता है महाराज। उचित है, आप सभी को एक एक बिल्ली दी जाएगी और साथ ही साथ एक गाय भी। परंतु स्मरण रहे, उस गाय का दूध केवल वो बिल्ली पी सकती है, जिससे वो तंदुरुस्त हो जाएगी और फिर चूहों का शिकार कर पाएगी। जी महाराज। और प्रमाण स्वरूप 1 माह के पश्चात आप सभी अपनी अपनी बिल्लियां लेकर यहां पर राज दरबार में उपस्थित होंगे। जिसकी बिल्ली तंदुरुस्त होगी, उसके स्वामी को पुरस्कार स्वरूप एक हीरा जड़ित हार दिया जाएगा, और जिसकी बिल्ली कमजोर होगी, पतली होगी, उसके स्वामी को दंडित किया जाएगा। क्या पंडित रामकृष्ण उचित है? हाँ उचित है महाराज, उचित है। अद्भुत। महामंत्री जी महाराज, सभी राज दरबारियों को एक एक बिल्ली और उसके साथ साथ एक एक गाय प्रदान की जाए। आपकी आज्ञा का सहर्ष पालन होगा महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.